एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। एनसीईआरटी का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि इस चैप्टर में आपको केवल और केवल अगर आपको एग्जाम्पल्स याद है ना तो आप तभी उस क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हो। अदरवाइज आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो नीट में। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है कि अगर आप, जैसे मैं बात करती हूँ, कोई फैमिली आपको गिवन है, लाइक एनसीईआरटी में आपको नीट में आप देखेंगे तो नीट के लिए जो 3 फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिनिएसी। ओके, तो इन 3 फैमिली को, यानी जो प्लांट स्पीसीज है, इसको कैसे फैमिली में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनली देयर फ्लावर स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लावर स्ट्रक्चर उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ फ्लावर की, तो आपने देखा होगा फ्लावर्स जो होते हैं वो आपको देखने पर आपको दिखता होगा, पेटल्स दिखते होंगे, सेपल्स दिखते होंगे, ठीक है। लेकिन क्या फ्लावर्स एक बोला जाता है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का? अगर कोई प्लांट में देखा तो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर, ठीक है। क्योंकि फ्लावर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम 2 पार्ट होंगे जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, और उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन होगा एंड सीड, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड देन अगेन न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। हाँ, ये जो मॉर्फोलॉजी का फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट बोलते हैं आप, एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट है वो सारे आपको फ्लावरिंग प्लांट ही मिलेंगे। आप जितने भी प्लांट देख रहे हो इस अर्थ पर जो कि अगर फ्लावरिंग कर रहे हैं तो वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ओके, तो इस और एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनकी बात खास है कि आप जब इस फ्लावर्स को देखते हो, किसी भी फ्लावर का, आपने रोज देख लिया या आपने किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर को देख लिया, तो कैसे उस प्लांट का एक्चुअल में कैसे डिवाइडेशन है, तो इस मॉर्फोलॉजी का चैप्टर में है जिसमें बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है फ्लावर और उससे रिलेटेड फैमिली को डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि कैसे फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं और कैसे वो डिवाइडेशन होता है। ओके, सो फ्लावर्स के यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। 4 पार्ट्स में से सबसे जो बाहर का जो पार्ट आपको दिखता है दैट इज कैलिक्स। उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स, और इसको डिनोट करते हैं के से। कैलिक्स क्या है? सेपल्स है। क्या है ये? सेपल। जो आप फ्लावर देखते हो, पेटल्स, जैसे आपने रोज का प्लांट देखा होगा तो उस रोज के प्लांट में जो आपको पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर दिखती है दैट इज पेटल्स है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके ग्रीन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सेपल्स। और यहाँ हम बोलेंगे इसको कैलिक्स। ओके, और पेटल्स को बोलते हैं कोरोला, और कोरोला को डिनोट किया जाता है सी से। क्लियर? उसके बाद आता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये 2 स्ट्रक्चर हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। 2 स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट के। एंड्रोशियम को आप डिनोट करोगे ए से और गाइनोशियम को डिनोट करेंगे हम जी से। क्लियर? तो इस तरह से 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। केलिक्स हम देखते हैं तो केलिक्स में भी आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स बिल्कुल फ्यूज होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। जो फ्री होंगे उन्हें बोलेंगे पॉलीसेप्लस, और जब वो फ्यूज हो जाते हैं उनके पेटल्स तो उसको बोलते हैं गेमोसेप्लस। क्लियर? उसी तरह से कोरोला में भी पॉलीपेटलस एंड पॉलीगेमोपेटलस। एंड्रोशियम की बात करें, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोशियम में अगर आप देखोगे तो क्या होती है स्ट्रक्चर? फिलामेंट और स्टेमन होता है। क्या होता है बच्चों? फिलामेंट एंड एक स्टेमन। नेक्स्ट इसको हम स्टेमन, एंड्रोशियम के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। और ये पार्ट होता है फिलामेंट, और ये वाला पार्ट होता है इसका एंथर। क्या बोलेंगे इसको? एंथर। क्लियर? तो फिलामेंट और एंथर, इसके बेसिस पे एंड्रोशियम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोडेल्फस, एक होता है डाइडेल्फस। मोनोडेल्फस मतलब क्या? जब फिलामेंट एक ही बंडल में फ्यूज हो तो उसे हम बोलेंगे मोनोडेल्फस। डाइडेल्फस क्या होता है? जब फिलामेंट 2 बंडल्स में हो देन उसे हम क्या बोलेंगे? डाइडेल्फस। इस तरह से पॉलीडेल्फस क्या हो जाएगा? जब फिलामेंट मोर देन वन बंडल में हो देन उसको हम बोलेंगे पॉलीडेल्फस कंडीशन। क्लियर? सो ये रहा एंड्रोशियम का पार्ट, जिसमें एंथर और फिलामेंट को हम बोलते हैं स्टेमन। एंड्रोशियम की रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या बोलेंगे? हम स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम की बात करें बच्चों तो गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं इसको? कार्पल।
कार्पल में आप जब देखते हो तो जो ओवरी 3 पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट आप दिख रहा है, ये होगा स्टिग्मा, ये होगी इसकी स्टाइल और ये होगा इसका ओवरी। ओके, इस ओवरी के पार्ट में आपको मिलेगा प्लेसेंटा और सीड जर्मिनेशन जो भी होता है इस ओवरी से ही होता है। ठीक है, इस ओवरी में होगा। तो गाइनोशियम में अभी आप देख रहे होंगे जब ओवरी का ये वाला पार्ट, ठीक है, ओवरी का पार्ट ये क्या है, कैलिक्स, ये कैलिक्स है, कोरोना है। कैलिक्स अगर ओवरी के नीचे है, ओके, इस पार्ट को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे इसको, सुपीरियर ओवरी। लेकिन अगर ये कैलिक्स इसके ऊपर आ जाता है, ओवरी बिल्कुल नीचे है और कैलिक्स इसके ऊपर आ गया, तो उसको बोलेंगे इंफीरियर ओवरी। ओवरी कैसी हो जाएगी, इंफीरियर। तो सुपीरियर ओवरी के लिए आप क्या लगाओगे, हाइपोगाइनस ओवरी। क्या बोलोगे आप, हाइपोगाइनस। और इंफीरियर ओवरी को बोलोगे एपीगाइनस कंडीशन। हाइपो मींस नीचे, नीचे कौन होगा, नीचे होगा कैलिक्स और कोरोला वाले जितने पार्ट होगा वो ओवरी के नीचे होगा, तो उसको हाइपोगाइनस बोलेंगे। एपिगाइनस कब बोलेंगे, जब ओवरी जो है कैलिक्स कोरोला ओवरी के ऊपर आ जाए, देन उसको हम बोलेंगे एपिगाइनस कंडीशन। ठीक है, और कुछ पार्ट कभी कभी ऐसा होता है कि कैलिक्स और कोरोला सेम लाइन में यानी सेम प्लेन में, ओवरी और कोरोला और कैलिक्स दोनों सेम प्लेन में रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, पेरीगाइनस। मतलब इसका हाफ पार्ट नीचे होगा और हाफ पार्ट क्या होगा, ऊपर। क्लियर। सो इस तरह से गाइनोशियम की स्ट्रक्चर होती है, उसकी यूनिट को बोलते हैं कार्पल। अब आपने देखा होगा कि जो ओवरी है, ओवरी में क्या होते हैं, सीड का जनरेशन। आपने पी प्लांट पढ़ा होगा, पी प्लांट देखा होगा, ठीक है, और खाया भी होगा। तो आपने वो जो पी खाते हो ना, पी प्लांट की जो स्टेपाइसम सेटाइलम का जो एक्चुअल में वो क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा उसकी स्ट्रक्चर में कैसे होता है, इस तरह से वो सीड जो होता है लगे रहते हैं। क्लियर। तो एक्चुअली ये तो पार्ट हो गया ओवरी का, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। यानी कि अगर सीड जर्मिनेशन हो रहा है इस ओवरी पार्ट में हो रहा है, तो इस प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर के थ्रू वो उससे जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर, ताकि वो उससे न्यूट्रिशन ले सके। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में होगा तो ऑफकोर्स प्लांट्स में भी ऐसे ही होना है। तो ये जो सीड है ये कहाँ से, प्लेसेंटा के थ्रू उस ओवरी वाले पार्ट से जुड़ा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगेन डिवाइडेशन है, उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होगा, कुछ होगा मार्जिनल जिसमें सीड्स बिल्कुल मार्जिन्स पे होंगे। क्लियर। कुछ होगा जिसमें प्लेसेंटा एक्सिस पर है, कहाँ है इसके, बिल्कुल एक्सिस पर है, और यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल प्लेसेंटेशन। क्लियर। उसके बाद होता है फ्री सेंटर, यानी कि क्या, जो प्लेसेंटा है फ्रीली कहाँ प्रेजेंट है, इन द सेंटर। ठीक है, कोई सेप्टम नहीं दिख रहा। देखो एक्सियल और फ्री सेंटर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सेप्टम दिखाई देगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं होगा, प्लेसेंटा फ्रीली सेंटर में प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलेंगे फ्री सेंटर। उसके बाद आता है बेसल प्रेजेंटेशन, जहां बेसल से क्लियर हो रहा है, बेसल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द ओवरी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन। उसके बाद होता है पैराइटल। पैराइटल मींस क्या, पेरिफेरी, यानी कि आपका प्लेसेंटा इस तरह से पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है। पैराइटल प्रेजेंटेशन आपको मिलता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के मेंबर में सरसों और इसके प्लांट्स में मस्टर्ड की फैमिली है, तो मस्टर्ड में आपको पैराइटल प्रेजेंटेशन मिलता है। बेसल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन, ये जो एक बहुत एडवांस प्रेजेंटेशन है, और ये आपको मिलता है पोएसी फैमिली, ग्रेमिनेसी फैमिली है। ठीक है, व्हीट राइस की फैमिली है, उसमें आपको बेसल प्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, उसी तरह से फ्री सेंटर आपका प्राइम रोज हो गया। ओके, तो ऐसे प्लांट्स में आपको फ्री सेंटर मिलता है। एक्सियल प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, हर प्लांट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक्सियल प्रेजेंटेशन बहुत ही कॉमन है। उसके बाद आता है मार्जिनल, जो कि एक फैमिली है आपके एनसीईआरटी में, उसका नाम है फेबेसी फैमिली, पी फैमिली, उसमें आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन ऑब्जर्व होता है। क्लियर। अब ये जो है हमारे फ्लावर्स की बात। अब हम देखते हैं कि फ्लावर्स में ये अरेंजमेंट कैसे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कैलिक्स है तो कैलिक्स ऐसे कैसे खड़ा है, या फ्यूज है, कुछ ना कुछ ऑफकोर्स का अरेंजमेंट होता होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती होगी कि कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा है, कैलिक्स और कोरोना एक दूसरे से कैसे अटैच है,
कोरोला और एंडोशियम कैसे अटैच है, तो उसके बिहाफ पे कुछ टर्म्स आती है। एक होता है एस्टिवेशन। क्या होता है? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में क्या होता है बच्चों, ये जो कैलिक्स है और कोरोला है, ठीक है, इनका फ्यूजन बताया जाता है कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। ऐसे नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कैलिक्स और कैलिक्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, सेम होल्ड, ओके। उसी तरह से कोरोला कोरोला आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उस टर्म्स को बोलते हैं एस्टिवेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ द कैलिक्स, पेटल्स एंड सेपल्स ऑन सेम होल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। क्लियर? एस्टिवेशन भी आपको बहुत टाइप्स के मिलते हैं। फर्स्ट इज वेलवेट एस्टिवेशन। उसमें क्या होता है वेलवेट एस्टिवेशन में? वेलवेट एस्टिवेशन में बच्चों ये होता है कि वेलवेट एस्टिवेशन का पार्ट ये होता है कि जिसमें आपको केवल इसके मार्जिन से इस तरह से जुड़े हुए रहे, ओनली मार्जिन्स क्या हो, ऐसे टच हो, तो उसे हम बोलेंगे वेलवेट एस्टिवेशन। क्लियर? और ट्विस्टेड का मतलब भी पता लग रहा है, जो पेटल्स एक दूसरे से क्या हो, ट्विस्टेड हो, इस तरह से ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या होंगे, एक के ऊपर एक ट्विस्टेड रहेंगे, उसे हम बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है कि एक पेटल आपका आउटर साइड में रहता है और एक पेटल क्या रहेगा, इनर साइड में, तो इसे हम बोलेंगे क्या, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्लियर? और एक बहुत ही एडवांस एस्टिवेशन होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि फैबेसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है बच्चों, जो पेटल्स होता है, यहाँ एक ये होगा स्टैंडर्ड, इस तरह से ये दो पेटल्स और फिर इस तरह से ये जो पार्ट होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन का, ये वाला पार्ट होगा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, जो कि सबसे लार्ज पेटल्स है, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। उसके बाद होता है क्या, इसको बोलते हैं विंग्स एंड इज की। क्लियर? स्टैंडर्ड्स, विंग्स एंड की, ये होगा वैक्सिलरी एस्टिवेशन का पार्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हाँ, एक फ्लावर हमने देखा, उसकी 4 पार्ट्स देखे, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, किसको क्या बोलते हैं, राइनोशियम कैसे होते हैं, पॉलीसेप्लस, गेमोसेप्लस क्या होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे क्या होगा, फैमिली डिवेरिएशन शुरू हुआ, ठीक है। तो 3 फैमिली आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। लिलिएसी आपकी मोनोकोट फैमिली है और फैबेसी और सोलेनेसी डाइकोट फैमिली है। मोनोकोट मीन्स व्हाट, only one cotyledon, okay, dicot means और 2 cotyledons are present, okay। वैक्सिल अब बात आती है फैबेसी फैमिली की, ठीक है। फैबेसी फैमिली की बात करें बच्चों, तो फैबेसी फैमिली में क्या होता है कि अब बात आती है कि कैसे हम फ्लोरोफॉर्मूला इसका डिराइव करें, कैसे हम बताएं कि हाँ इसका फ्लोरोफॉर्मूला कर सकते, कैसे आप फ्लोरोफॉर्मूला इसका डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये जो परसेंटेज वाला साइन होता है बच्चों, ये परसेंटेज वाला साइन आपको क्या डिनोट करके जाता है, परसेंटेज वाला साइन आपको डिनोट करके जाएगा जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। क्या बोलेगा इसको, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब व्हाट, जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या होगा कि जैसे आपने पी का प्लांट कभी देखा होगा, तो उसमें आप फ्लावर्स को, उसकी फ्लावर को आप अगर एक प्लेन से काटोगे ना, तो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं होते, तो ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। क्लियर? दूसरा पार्ट होता है, मतलब किसी एक ही प्लेट से आप काटोगे तो ही वो फ्लावर जो होगा 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत सारे प्लेन से, डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट प्लेन से आप उसको डिवाइड करोगे, तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। एक होता है असिमेट्रिक, जिसमें आप किसी भी प्लेन से काटो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है पर्टिकुलरली केना प्लांट, ठीक है। उसी तरह से एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है बच्चों कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब आप किसी भी प्लेन से उसको कैसे भी उस फ्लावर को कट करते हो तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर? तो वैक्सिलरी हो गया। फैबेसी में ये जो साइन होता है ये बताता है आपको जाइगोमॉर्फिक का। किसका बताएगा ये आपको, जाइगोमॉर्फिक। ये वाला पार्ट बताएगा आपको बाइसेक्सुअल प्लांट, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों होंगे, उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। क्लियर? उसके बाद आता है आपका K5। K का मतलब क्या होगा, कैलिक्स, और 5 मतलब क्या होगा बच्चों, 5 इसमें सेपल्स है, और ये जो ब्रैकेट है ये डिनोट करता है कि ये फ्यूज है। क्या बताएगा, ये फ्यूज है। तो 5 सेपल्स है और वो कैसे है, फ्यूज। फिर आता है आपका कोरोला।
1+2+2, ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन का पार्ट, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं और कील होता है। ये होगा 1, ये 2 पेटल्स और ये 2 फ्यूज पेटल्स। तो इस तरह से 1+2+2 का अरेंजमेंट होता है कोरोला में, इसके पेटल्स में। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसको बोलते हैं और इस तरह से इसको डिनोट करोगे। क्लियर? उसके बाद आता है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होगा, मैंने अभी आपको बताया कि फिलामेंट्स एक ही बंडल्स में होगा तो उसको मोनोडेल्फस बोलेंगे, अगर 2 बंडल्स में होंगे तो वो सेम क्या बोलेंगे, डाइडेल्फस। तो ये जो यहाँ पे होता है दैट इज डाइडेल्फस कंडीशन, मतलब 9+1 का अरेंजमेंट होगा, 10 स्टेमन्स होंगे और 2 बंडल्स में वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। 9 तो फ्यूज होंगे और 1 बंडल जो होगा, एक उसका फिलामेंट जो होगा वो फ्री होगा। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे डाइडेल्फस कंडीशन। और एक होगा गाइनोशियम। गाइनोशियम में आपको एक ही कार्बन मिलेगा और कैसा प्रेजेंटेशन होता है फैबेसी फैमिली में, वो होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। कैसा होता है बच्चों? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। क्लियर? उसी तरह से फिर एग्जांपल आपने देखा होगा फैबेसी फैमिली, दाल की फैमिली है, पल्सेस इसमें आते हैं, सोयाबीन, आप जो भी ऑयल खाते हो, ग्राउंड नट का ऑयल हो गया, ठीक है। ये सारी फैमिली का जो है, जो फैमिली की जितनी भी पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह आती है ना, ये एक फैमिली में फिट कर दी गई है, उसको बोलते हैं फैबेसी। क्या बोलते हैं इसको? फैबेसी फैमिली। क्लियर? और सन हेम्प आ गया आपका, डाई आती है इंडिगोफेरा, वो भी इसमें इंक्लूड है। फिर आती है एक फैमिली, पोटैटो की फैमिली। कभी पोटैटो खाया भी होगा, पोटैटो का बहुत कुछ सब्जी भी बनाते रहते हैं, लेकिन इसकी भी कोई फैमिली होती है, उसे हम उसे क्या बोलते हैं, इसकी भी कोई फैमिली है ना, इसके भी कोई मदर है, फादर है, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, है ना, ये हमारे इसमें चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि फैमिली तो इसकी मदर भी होगी, इसका हाँ प्लांट होगा, प्लांट से जर्मिनेट होगा तो उसकी मदर भी होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक फैमिली होगी, तो इस फैमिली को बोलेंगे सोलेनेसी फैमिली। क्या बोलेंगे? सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी नाम भी क्यों पड़ा? क्योंकि पोटैटो को बोला जाता है सोलेना। क्या बोला जाता है इसको? सोलेना। उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी दे दिया गया, सोलेनेसी फैमिली। क्लियर? अब पोटैटो की जो फैमिली है, इसका जो फ्लावर आप देखोगे तो ये होंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। किसी भी प्लांट से काटे पे वो सेम सिमेट्री में डिवाइड होंगे। दूसरा बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे, ओके। इसका जो कैलिक्स पार्ट होगा ये 5 होगा और फ्यूज्ड होगा। उसी तरह से कोरोला भी होगा, वो भी फ्यूज होगा। इसको क्या है, फ्यूज है तो क्या बोलेंगे, गेमोपेटलस। एंड्रोशियम 5 रहेंगे, स्टेमन्स 5 होंगे, फ्री होंगे। लेकिन ये जो साइन होता है बच्चों, ये बताता है कि ये जो एंड्रोशियम है, यानी कि ये जो एंड्रोशियम है इस कोरोला के पार्ट से कैसे जुड़ा है, इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? एपीपेटलस कंडीशन। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? एपीपेटलस, यानी जो एंड्रोशियम है वो कोरोला से जुड़ा है, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। और ये इसकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपीपेटलस इसका, उसी वजह से, है ना। और फिर इसी तरह से गाइनोशियम है, और ये कैसी है बच्चों? सुपीरियर साइन को इस तरह से बताया जाता है जिसमें जी ऊपर रहेगा, ठीक है। और फिर ये 2 का मतलब क्या, कितने कार्पल्स होंगे इसमें? 2 कार्पल होंगे और वो कैसे होंगे? फ्यूज। तो ये होगा सोलेनेसी फैमिली। क्लियर? अब बात क्या आती है, अब दूसरी एक लास्ट फैमिली है लिलिएसी फैमिली। कौन सी है? लिलिएसी फैमिली। लेकिन एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि इस फ्लोरल फॉर्मूला से क्या आपको ये पता लग रहा है कि इस कैलिक्स में कैसा एस्टिवेशन है, क्या इस कोरोला में कैसा एस्टिवेशन है, या फिर इस गाइनोशियम जो आपको दे रखा है, ठीक है। हमें सुपीरियर तो पता लग जाएगा, इसके कार्पल्स भी पता लग जाएंगे, ये फ्यूज है या नहीं ये भी पता लग जाएगा, लेकिन क्या मुझे इसका प्लेसेंटेशन पता लग पाएगा? क्या मुझे इसका एस्टिवेशन पता लगेगा? नहीं। तो अगर फ्लोरल फॉर्मूला आपको दे दिया जाए, फिर पूछा जाए कि इससे हमें क्या फाइंड आउट नहीं हो सकता, ऑप्शन आपको दे दिए जाए, तो क्या नहीं पता लगता बच्चों इसमें? एक तो एस्टिमेशन का नहीं पता लगेगा, दूसरा इसमें क्या नहीं पता लग सकता? प्लेसेंटेशन कैसा है ये भी आपको नहीं पता लगेगा। क्लियर है? तो प्लेसेंटेशन एस्टिमेशन बस ध्यान रखना है आपको कैसा होता है। बाकी ये जो भी डायवर्सिटी कंडीशन ये सब आपको मेंशन पता लग जाएगा इसमें। क्लियर ना? ये जो फैमिलीज में क्या आता है, धतूरा आता है, टबाको खाया है आपने, वेरी गुड, टबाको भी आता है इसमें। जिसने खाया होगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कि इसकी भी एक फैमिली होती है, उसको सोलेनेसी कहते हैं, ठीक है। तो टबाको खाने वालों, आपकी टबाको की भी एक फैमिली है, ठीक है, उसको हम क्या यूज करते हैं? सोलेनेसी।
ठीक है, सोलनेसी फैमिली में इसको इंक्लूड करते हैं। और ये फ्यूमिगेशन के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? ये मेडिसिन नहीं है, ठीक है, ये किसके लिए काम आता है? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन मतलब कोई एंटी फंगल एक्टिविटी करनी है या फंजाई को रिमूव करना है, कोई कीटनाशक, उसके लिए थोड़ा सा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, और बाकी अश्वगंधा इसमें आता है, पिटूनिया, धतूरा, ओके। तो कुछ मेडिसिनल जो हर्ब्स होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है सोलेनेसी में। उसके बाद आता है एक लास्ट फैमिली आपकी है लिलिएसी, जो कि मोनोकोट फैमिली है। कैसी फैमिली है बच्चों? मोनोकोट, एक ही कोटिलिडन वाली फैमिली है लिलिएसी, लिली, ओके। इस फैमिली की क्या वो है कि अगर ये फैमिली आपको दे दी जाए तो एक तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। ये क्या होता है? पी, पी इज व्हाट? पेटल्स, है ना? नो, पी मीन्स क्या? पी, पेटल्स को तो हमने कोरोला कहा है। क्या कहा है? पेटल्स को हमने कोरोला कहा है। क्या कहा है? पेटल्स को कोरोला, और सी से डिनोट किया है। तो ये पी क्या है? पी क्या होता है बेटा? पी होता है पेरियंथ। क्या होता है ये? पेरियंथ। व्हाट डू यू मीन बाय पेरियंथ? पेरियंथ क्या होता है बच्चों? जब कैलिक्स और कोरोला हमने देखा, यानी सेपल्स देखा, पेटल्स देखा, दोनों ही आपको विजिबल ना हो, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हो, ठीक है ना, पेटल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना सेपल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोला जाता है उनको? पेरियंथ बोला जाता है उनको। ना पेटल्स बोलोगे ना सेपल्स बोलोगे। तो इसको हम डिनोट करेंगे पी से, ठीक है। लिलिएसी फैमिली में 3+3 यानी कितने होंगे? 6 आपको अरेंजमेंट मिलेगा इसका पेरियंथ का। और ए क्या होगा? एंड्रोशियम, ये भी आपको 6 मिलेंगे। और गाइनोशियम रहेगा सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और कितने कार्पल होंगे इसके? 3 कार्पल, और वो भी कैसे होंगे? फ्यूज होंगे, ठीक है। तो ये लिलिएसी फैमिली का, और लिलिएसी फैमिली में क्या इंक्लूड है? एलोवेरा। एलोवेरा का कभी प्लांट देखोगे, इसका फ्लावर देखोगे तो इसी तरह से अरेंजमेंट होता है, 3+3 का अरेंजमेंट होता है। और उसको पेरियंथ बोला जाता है, ना उसको पेटल्स होगा ना वो सेपल्स कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा एलियम सीपा। एलियम सीपा आपको ऑनियन है, लहसुन जो आप खाते हो, एलियम सटाइवम, ठीक है। तो लहसुन, ऑनियन, एलोवेरा, एस्पैरागस और स्माइलेक्स, ठीक है। ये जो प्लांट आता है ये आता है लिलिएसी फैमिली में, ठीक है। किस तरह से देखो, आप कैसे देख रहे हो? आप जब पी प्लांट को देखोगे तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको अलग फैमिली में डाल देंगे। ऐसा नहीं कि केवल पी प्लांट ही, उसमें जितने भी प्लांट है, सोयाबीन, हेम्प वगैरह, तो इन सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, इसीलिए इनको एक ही फैमिली में पुट कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से फिर सोलेनेसी में भी आपने देखा, पोटैटो, टबैको, इनके जो फ्लावर स्ट्रक्चर थे उसकी बेसिस पे सोलेनेसी में इंक्लूड कर दिया। उसी तरह से लिलिएसी में देखा तो लिलीज में जो भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं, एलोवेरा, ये सब, इसको लिलिएसी फैमिली, एक ही मोनोकोटिलिक फैमिली में इंक्लूड किया है। क्लियर? तो कैसे एक ही फ्लावर के बेसिस पे इनको अलग अलग फैमिली में डिवाइड कर दिया गया है। देखा आपने कि कैसे एक केवल एक फ्लावर है और उसका केवल अरेंजमेंट के बेसिस पे, केवल उसके बाहरी उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसी के बिहाफ पर उसको डिफरेंट फैमिली में क्लासिफाई कर दिया है। क्लियर? बस। और नाउ अब आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे भी एस्टिवेशन नहीं है, तो एस्टिवेशन कैसे होता है, ठीक है। ज्यादातर फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी में जो सेपल्स होते हैं ना, वो या तो वेलवेट एस्टिवेशन में मिलेंगे या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। तो ज्यादातर या तो वेलवेट भी हो सकता है, इम्ब्रिकेट भी हो सकता है सेपल्स में, और कैलिक्स में यहाँ पे भी वेलवेट हो सकता है, इम्ब्रिकेट। वेलवेट मीन्स पता है ना, केवल उसके मार्जिन से आपस में क्या होंगे? टच होंगे, वो ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। वॉल्वेट एंड इम्ब्रिकेट, और इसमें भी कैसा होता है? वेलवेट और इम्ब्रिकेट, ठीक है। और 3+3 अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये डाइडेल्फस कंडीशन हुआ है। कैसा कंडीशन हुआ बच्चों? अगर मैं बात करूं लिलिएसी फैमिली, तो ये डाइडेल्फस ये क्या है? और यहाँ पे भी ऐसा नोटेशन है, यानी कि एंड्रोशियम इस पेरियंथ से क्या होता है? कनेक्शन। जैसे यहाँ पे था एंड्रोशियम और कोरोला में, इसको हम एपिपेटलस बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एपीफाइलस। क्या बोलेंगे इसको? एपीफाइलस कंडीशन। जब एंडोशियम पैरियंथ से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे एपीफाइलस। क्लियर? और 3+3 अरेंजमेंट है इसका। अब 3+3 अरेंजमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायडेल्फस में है, ठीक है। किस कंडीशन में है ये आप मुझे बताएंगे कि लिलिएसी फैमिली में जो स्टेमन्स है ये डायडेल्फस में होता है या मोनोडेल्फस में होता है।
तो आपको ये क्वेश्चन का फाइनल आपको खुद करना है कि 3+3 अरेंजमेंट है, फिर डायडेल्फस होगा या मोनोडेल्फस होगा। क्लियर? नेक्स्ट है G3। ओके, अब इसमें भी आपको प्रेजेंटेशन का पता नहीं लग रहा है, तो प्रेजेंटेशन लिलिएसी फैमिली में कैसा होता है? एक्सियल प्रेजेंटेशन। कैसा होता है? एक्सियल। ज्यादातर फैमिली आप जब भी देखोगे, जब भी पढ़ोगे, तो आपको जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सियल ही मिलता है। कुछ फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली होती है जिसका प्रेजेंटेशन थोड़ा एडवांस होता है, जैसे फैबेसी में आपने देखा मार्जिनल प्रेजेंटेशन था, ठीक है, और जैसे बेसल प्रेजेंटेशन आपका पोएसी फैमिली में होता है। तो जो कुछ एडवांस प्रेजेंटेशन होते हैं ना, वो आपको थोड़ा नोट करना है, उनको ध्यान रखना है, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि एक्सेल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट विच प्लान, तो आपको पता होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो लिलिएसी और सोलेनेसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फैबेसी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आएगा तो वो तो एक्सेल प्रेजेंटेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसके बिहाफ पर क्या होगा, आप आंसर वहां पे दोगे। तो फ्लावर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या, कितने कैलिक्स होगा, क्या होगा कोरोला, इसका मान लो फ्लोर फॉर्मूला दे दिया तो बताओ इस कौन कौन से प्लांट इसमें इंक्लूडेड है, या कोई प्लांट दे दिया तो उसका फ्लोर फॉर्मूला पूछ लिया। मान लो आपको दे दिया एस्पेरगस, ठीक है, अब आपने सोचा एस्पेरगस कितना आता है, एस्पेरगस मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो एस्पेरगस आता है लिलिएसी फैमिली में, ठीक है, तो लिलिएसी का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आपको याद नहीं होते, तो उससे रिलेटेड कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, तो वो ध्यान रखने हैं, वो जो एग्जाम्पल याद नहीं होते, बाकी सिंपल एग्जाम्पल तो सबको पता होते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। और कैसे फ्लावर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, मॉर्फोलॉजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसको याद करोगे, अच्छे से समझोगे और थोड़ी ब्यूटीफाई करोगे, खुद जाके फील्ड में जाके देखोगे कि हाँ इसमें कितने सेपल्स है, कितने कैलिक्स, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। और कोई भी क्योंकि क्या होता है ना, इसके बस एग्जाम्पल्स जो होते हैं थोड़ा से याद रखने होते हैं, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाओ इसको। लाइक फेबेसी है तो फेबेसी आते ही हाँ पर्ल्स आ गया, पर्ल्स मतलब दाल वगैरह ये सब आती है। सोलनेसी आ गया तो पटेटो की फैमिली है तो सोलनेसी आएगी। टबर को जो खाते होगे तो सोलनेसी याद ही हो गया होगा, ठीक है, सोलनेसी फैमिली आती है जो टबर को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लिलिएसी, अच्छा ये टबर को खाते नहीं है, वो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो वो ये सोलनेसी में आता है। क्लियर? उसी तरह से लिलिएसी बात करें तो लिलिएसी में क्या आएगा, जितने भी मॉलिक्यूल, एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा भी खाया होगा आपने, तो एलोवेरा का जूस पीजिए, ओके, जो कि कैसी फैमिली है, मोनोकोटिलियन लिलिएसी फैमिली है, फैमिली में इंक्लूड है। तो ऐसे थोड़ा सा जो भी आप कुछ खा रहे हो तो उसकी फैमिली को नोट डाउन करते हुए फिर आप खाइए, देखिए, अच्छा इसका फ्लावर ऐसा था, मैंने ऐसे पढ़ा था, अच्छा इसके सेपल्स ऐसे थे, तो आपको इजी लगेगा मॉर्फोलॉजी को याद करना। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।